अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जितने भी बेसिक टूल्स होते हैं उन सब का आपको तारफ़ करवाएंगे। तो आइए चलते हैं टेबल की तरफ। यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं ये हीट रेसिस्टेंस सिलिकॉन मैट है। ये हीट प्रूफ होता है, इसके ऊपर आप जितनी भी हीट मार लें इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और ये बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने ये पार्ट्स बनाए हुए हैं अलग अलग। इधर आप पेच वगैरह रख सकते हैं या कोई भी आप जब कैपेसिटर रेजिस्टर वगैरह उतारते हैं तो कुछ भी आप इधर रख सकते हैं आसानी से। ये है मेरे पास एक पीसीबी होल्डर। ये काम आता है पीसीबी होल्ड करने के लिए। इससे काफ़ी काम आसान हो जाता है, क्योंकि ये जब पीसीबी को होल्ड कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक पीसीबी है और इसके ऊपर मुझे इसकी फिटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको फंसा लूंगा। इसके ये 3 लॉक्स होते हैं साइड पे, बस इन लॉक्स के अंदर इसको फंसाना होता है तो ये आराम से फिर होल्ड हो जाता है इसका अपनी जगह पे। और यहाँ से इसको कस देना है। उसके बाद इसके ऊपर अब आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसके ऊपर से काफ़ी सारे हमारे काम हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितनी आराम से इसके ऊपर टिका हुआ है पीसीबी। आगे आपको तारफ़ करवाते हैं काविये का। काविये का तो काफ़ी लोग जानते ही होंगे कि काविया एक बहुत आम चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली है मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स में। और काविये से ही टांके वगैरह आपके सारे लगते हैं और सारा काम होता है आपका। काविया ये मेरे पास 30 वाट का है। इसमें 60 वाट का भी काविया होता है और एक एडजस्टेबल भी होता है, पर क्योंकि मैं आपको बेसिक टूल्स का तारफ़ करवा रहा हूँ तो बेसिक टूल्स में आपके लिए 30 वाट का शुरू में बहुत है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास है विनर की काविया पेस्ट। ये इस्तेमाल होती है काविये को क्लीन करने के लिए आगे से। ये आप देख रहे हैं कि ये काविया पेस्ट है। जब आपके काविये के आगे सोल्डर लग जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता से काला होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं कि पीछे से भी काला हो रहा है सारा। और ये हीट की वजह से भी होता है। जब ऐसे बिला वजह आप इसको ऑन रखेंगे स्विच इसके और इस्तेमाल में ना हो तो ये काला होता है। इसकी तो वैसे खैर होती है, पर इसकी जो आगे टिप है क्योंकि उससे मेन काम होता है तो उस टिप को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसे गर्म करके इसके अंदर जब लगाते हैं तो वो साथ ही इसके ऊपर से सारा कुछ गंद मंद साफ हो जाता है आराम से। तो ये काविया पेस्ट भी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि टूल्स को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास है सोल्डर वायर। सोल्डर वायर में भी साइज होते हैं अलग अलग। ये ब्रीक वाला साइज है क्योंकि ब्रीक वाले साइज पे ज़्यादा हमारा काम होता है। कैपेसिटर रजिस्टर्स पे भी आसानी से इससे काम हो जाता है। कोई भी मोटे मोटे जो पार्ट्स होते हैं उस पर भी आसानी से इसका हो जाता है काम। और ये काविये से ही इसके साथ इस्तेमाल होता है इसका ज़्यादातर। तो एक सोल्डर पेस्ट होती है, पर शुरू में बेसिक में अगर आप कर रहे हैं काम शुरू कर रहे हैं तो सोल्डर वायर भी आपके लिए बहुत है। उसके बाद हमारे पास है ये GSC T7000 ब्लैक। इसमें अब एक वाइट कलर भी होता है और एक ब्लैक कलर भी होता है। मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ। ये है पैनल को जोड़ने के लिए ग्लू है। ये पैनल्स को आमतौर पर पैनल जोड़ा जाता है इससे, पर दूसरे पार्ट्स भी आप जोड़ सकते हैं जो अंदर प्लास्टिक के या दूसरे होते हैं पार्ट्स। और ब्लैक और वाइट का इसमें ये है कि अगर फ़ोन आपका वाइट कलर का है तो आप वाइट ग्लू इस्तेमाल करेंगे ताकि ब्लैक ग्लू उसमें नज़र ना आए। और अगर ब्लैक कलर या किसी और डार्क कलर का फ़ोन है तो आप उसके ऊपर ये ब्लैक कलर की T7000 या T8000 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे ये आप देख रहे हैं कि ये कैप के आगे ये पिन भी है, क्योंकि ये जैसे जैसे हवा लगती है ये सूखना शुरू हो जाती है, इसलिए इसका कैप हर वक्त बंद रखना ज़रूरी होता है। जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको फ़ौरन बंद कर देते हैं इस्तेमाल करने के बाद। अगली ये हमारे पास चीज़ है फ्लक्स पेस्ट इसको बोलते हैं। ये फ्लक्स पेस्ट है। ये आप देख रहे हैं ये काम आती है जब हम कोई पीसीबी पे कोई भी पार्ट उतारते हैं या लगाते हैं तो उसमें इसका लगाना ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि ये
बोर्ड को ओवर हीट होने से बचाता है। और आपको जाहिर बात है बोर्ड को तो जलाना नहीं है और पार्ट भी सही से लगाने हैं। तो ये फ्लक्स है, फ्लक्स पेस्ट, ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे से इस तरह खुल जाती है, टीके की तरह इसकी शेप है, आराम से इसको हम दबा के आगे से निकाल सकते हैं। आगे अगली चीज़ ये है कि हमारे पास ये एक टूथ ब्रश एक रखा हुआ है। ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पीसीबी काफ़ी जो पुराने मोबाइल होते हैं तो उनकी सफाई करने के लिए या क्लीनिंग या वॉशिंग के लिए आप भी किस तरह कोई भी पुराना ब्रश या नया ब्रश लेके अपने पास रख सकते हैं। उससे क्लीनिंग में काफ़ी मदद होती है। आगे ये मेरे पास, इसको आप चिमटी बोल सकते हैं या सनी भी बोल सकते हैं, हर जगह पे अलग अलग इसको बोलते हैं, बहरहाल हम चिमटी बोलते हैं इसको। ये एक चिमटी है मेरे पास। इससे आप कोई भी इस तरह पार्ट आसानी से पकड़ के किसी भी जगह पे रख सकते हैं। पता ही होता है ज़्यादातर आमतौर लोगों को कि वैसे बहुत काम की चीज़ है ये। एक मेरे पास ये मैग्नेटिक है और एक ये नॉन मैग्नेटिक भी है। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर में है, वो इसलिए क्योंकि इसके साथ जो है कोई मैग्नेटिक चीज़ चिपकती नहीं है। तो ज़्यादातर जगह पे ये काम आती है और कुछ जगहों पे ये भी काम आती है। और इनका आगे से ख्याल रखना पड़ता है कि ये आगे से बहुत नाजुक होती है इनकी टिप। तो आपने ख्याल करना है कि ये नीचे ना लगे, जिसकी वजह से इसकी टिप खराब हो सकती है। ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर्स हैं जो हमारे काम आते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। ये आप देख सकते हैं, ये है, ये आमतौर पे काम आता है। T4, T5, T6 इस तरह होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर शेप भी बनी हुई है कि ये किस शेप के लिए और साइज भी उसका लिखा हुआ है। ये बहुत काम की, ये तो सबसे बेसिक टूल्स में यही होते हैं कि स्क्रू ड्राइवर्स आपके पास सही होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये स्टार वाला है, इसके ऊपर ये स्टार बना हुआ है, वो 4 वाला था। ये T5 है, ये हमारे पास T6 है। ये देखें, ये भी प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो ये अलग अलग किस्मों के पेच होते हैं। जिस तरह के आम तौर पर नोकिया में T5 और T6 के इस्तेमाल होते हैं, नोकिया वाले जो हैं फ़ोन जो होते हैं। और जो जिस तरह के आमतौर पर हमारे पास स्मार्टफोन आते हैं या चाइना के फ़ोन जो होते हैं उनमें ये प्लस वाले ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो ज़्यादातर जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं वो आपके प्लस वाला होता है, T5 और T6 वाला होता है, या T4। बस यही ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये अगली चीज़ हमारे पास है ओपनर। ये ओपनर भी बहुत काम की चीज़ है। इससे आप मोबाइल की जब आपने बॉडी को ओपन करना होता है या उसमें से पीसीबी निकालना होता है तो आप आराम से उसके अंदर इस तरह फंसा के कुछ भी निकाल सकते हैं उसके अंदर से। देख सकते हैं आप दोनों तरफ से अलग अलग शेप्स की हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इससे आप आराम से मतलब मोबाइल की कोई भी पार्ट को उतार सकते हैं अपनी जगह से। अगली चीज़ हमारे पास है वो है प्लास्टिक ओपनर। ये ओपनर है, ये ज़्यादातर इसका भी काफ़ी इस्तेमाल है। ये आता है प्लास्टिक पार्ट्स को ओपन करने के लिए। ये जिस तरह बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं मोबाइल के, उनको ओपन करने के लिए काम आता है। स्क्रीन को, एलसीडी को, पैनल को, उन सबको यही ओपन करता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पैनल को आप उतारेंगे तो आपने उसका ग्लास बचाना है, तो हम ये स्टील का ओपनर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम प्लास्टिक ओपनर उसमें इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास पड़ी हुई है काडा की 850A हीट गन। इसके अंदर ये हीट गन होती है, ये आप देख सकते हैं। ये असल में ब्लोअर की तरह काम करती है, गर्म हीट देती है, जिसकी वजह से आप कंपोनेंट्स आसानी से लगा सकते हैं और उतार भी सकते हैं। इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का पावर बटन है, जहाँ से ऑन ऑफ होता है। ये इसका हीटर का बटन है, इसको आप सेट कर सकते हैं, इसका लेवल आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ये इसका एयर का बटन है जिसका एयर कंट्रोल करता है, यहाँ पर इसकी एयर कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना फ्लो हो एयर का। इस मशीन का भी होना बेसिक टूल्स में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास पावर सप्लाई पड़ी हुई है टाइटन की। इस पे आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं, वोल्ट सेट कर सकते हैं। इसके आगे ये प्लस माइनस की तारें होती हैं, जिससे आप ये एलिगेटर जिसको बोलते हैं, एलिगेटर स्विच इसके आगे लगे हुए हैं। ये आप मोबाइल के इससे प्लस माइनस पे लगा के चेक कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें से आप बैटरी चेक कर सकते हैं कि बैटरी ठीक है कि नहीं है।
या इससे आप मोबाइल के बगैर बैटरी के चला के चेक कर सकते हैं कि बैटरी का प्रॉब्लम है या मोबाइल का प्रॉब्लम है। इससे आप ये वोल्टेज इसका आप देख सकते हैं कि चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका एक ये बटन लगा हुआ है 5 वोल्ट और 15 वोल्ट। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूं तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि 10 वोल्ट पे हो गया ये अब। पर इसको बढ़ाते जाएंगे और ये 16 वोल्ट तक चला गया है। अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो ये 5 वोल्ट पर लॉक हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और ये इसका सेफ्टी फीचर है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप हाई वोल्टेज बैटरी को दे देंगे तो बैटरी तो फट जाएगी। तो इसलिए हमने इसको 5 वोल्ट पे ज़्यादातर इस्तेमाल करना होता है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, आज हमने आपको तारफ़ कराया मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टूल्स का। और ये बात आप ज़हन में रखें कि ये बेसिक टूल्स हैं सिर्फ, क्योंकि टूल्स तो मोबाइल रिपेयरिंग के बहुत हैं, बहुत एडवांस एडवांस भी टूल्स हैं। पर आप अगर आप नया नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक टूल्स ही इस तरह के सिर्फ बहुत होते हैं। क्योंकि टूल्स तो मार्केट में अगर आप चले जाएँ तो आपको कई तरह के 100 तरह के अलग अलग किस्म के टूल्स मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनी में मिल जाएंगे। जो बेसिक टूल्स होते हैं काम शुरू करने के लिए, काम सीखने के लिए, या अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक टूल्स इतने काफ़ी होते हैं। एक काविया, एक हीट गन, एक पावर सप्लाई, कुछ स्क्रू ड्राइवर्स, प्लास्टिक टूल, कुछ पेस्ट, और इस तरह ये बेसिक टूल्स ही बहुत होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।